जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके चैनल कॉम्पिटिटिव क्लासेस पे। तो बिहार दरोगा का इम्पोर्टेंट टॉपिक वाले क्लासेस चल रहा है, जहां से परीक्षा में बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न आप लोग को बताया जा रहा है। तो आज का क्लास पॉलिटी का क्लास होगा। इससे पहले भी सारे क्लास अपलोड कर दिए गए हैं, तो यदि आप लोगों ने नहीं देखा है तो जाकर देख सकते हो। तो आज का क्लास आप लोगों को राज्यसभा का क्लास चलेगा। राज्यसभा में वो इम्पोर्टेंट टॉपिक आप लोगों का कवर कराया जाएगा जहां से क्वेश्चन बार बार आपके बनते हैं, और ये सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन होंगे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे। लेकिन फिर भी यहाँ पे मैं आपको दो बातें बता देना चाहूंगी। ये तो पहला तो ऑडियो सेशन है, जिसे आप कभी भी कितने भी बिजी शेड्यूल है तो इसे आप लोग कवर कर सकते हो। इसके साथ साथ ही आप लोगों को यहाँ पे हर एक पॉइंट जो कि आपको ध्यान देने वाली बात है उसे अंडरलाइन कर दिया जाएगा। इसके साथ साथ ही जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसे स्टार मार्क्स डाल दिया जाएगा ताकि आपको समझने में आसानी हो सके। तो क्लासेस के लास्ट तक बने हुए रहना। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आने वाले समय में जो भी क्लासेस डाले जाए सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो आज मैं बात करूंगी पॉलिटी के राज्यसभा टॉपिक के बारे में, जहां से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो यहाँ पे हर एक छोटा सा छोटा पॉइंट जो कि आपके एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा, सारे क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिलेंगे आपको। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से स्टार्ट किया जाए। राज्यसभा राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन किस वर्ष हुआ है? यहाँ पे राज्यसभा के गठन की बात किया जा रहा है तो वर्ष 1952 ईस्वी में। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और आप लोग भी आंसर करते जाना और लास्ट में कमेंट करके बताना कि आपके कितने क्वेश्चन सही बन रहे हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, भारतीय संसद का उच्च सदन। जी हाँ, ये क्वेश्चन में बहुत सारे स्टूडेंट गड़बड़ाते हैं। यदि पूछा जाए भारतीय संसद का उच्च सदन कौन से सभा को कहा जाता है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राज्यसभा को। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यसभा के गठन का प्रावधान किया गया? जैसा कि अब मैंने आपको बताया था राज्यसभा का गठन 1952 में किया गया था, लेकिन इसका प्रावधान कौन से अनुच्छेद में किया गया था? अनुच्छेद 80। तो संसद के 3 सदस्य होते हैं, राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा। राज्यसभा हो संसद हो जाएगा आपका 79, राज्यसभा हो जाएगा 80 और लोकसभा की बात किया जाए तो अनुच्छेद 81। इसे आप लोग अनुच्छेद को ट्रिकी वे में भी देख सकते हो, क्योंकि मैंने ट्रिक तो बता रखा था। सरला वाला ट्रिक याद होगा, स से संसद, र से राज्यसभा, ल से लोकसभा। तो ट्रिक के माध्यम से भी आप लोग याद कर सकते हो, लेकिन कैसे भी करके आपको याद करना होगा कि आप एग्जाम में सही कर सको। क्वेश्चन नंबर 4, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 80 राज्यसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या को कितनी निर्धारित करता है? या फिर आपसे पूछा जाएगा राज्यसभा में अधिकतम संख्या कितनी होती है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 250। 250 राज्यसभा में सदस्यों की संख्या है। क्वेश्चन नंबर 5, राज्यसभा का सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? यहाँ पे कार्यकाल पूछा जा रहा है तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 6 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 6, वर्तमान में राज्यसभा में कुल कितने सदस्यों की संख्या है? और ये एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है, आप लोग देख रहे हो। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 245। वर्तमान में राज्यसभा में कुल सदस्यों की संख्या 245 है। क्वेश्चन नंबर 7, राज्यसभा में सदस्यता पाने के लिए न्यूनतम आयु, यदि राज्यसभा में सदस्यता पाना है तो न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 30 वर्ष, मतलब 30 साल। लोकसभा में पूछा जाएगा तो 25 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 8, राज्यसभा का कोरम पूरा करने के लिए कितने सदस्यों की आवश्यकता होती है? यहाँ पे कोरम की बात किया जा रहा है। कोरम कल के क्लासेस में मैंने बताया था 1/10। ओके, तो टोटल यहाँ पे कितने संख्या हो रहा है राज्यसभा में? मैक्सिमम कितना हो जाएगा? 250। इसको 1/10 करोगे, कोरम ऐसे ही निकल जाएगा। कितने सदस्य हो जाएंगे? 25। 25 ढूंढो कौन से ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, राज्यसभा के कितने सदस्य प्रति 2 वर्ष में अवकाश प्राप्त करते हैं? जैसा कि राज्यसभा का कार्यकाल आप लोगों को मैंने बताया 6 वर्ष, लेकिन हर एक 2 वर्ष पे अवकाश प्राप्त करते हैं तो कितने सदस्य करते हैं? यहाँ पे सदस्यों की संख्या पूछा जा रहा है तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1/3 सदस्य। 1/3 सदस्य। क्वेश्चन नंबर 10, राज्यसभा को भंग करने का अधिकार किसे है? यदि पूछा जाए राज्यसभा, जैसा कि राज्यसभा को अस्थायी सदन भी कहा जाता है, उच्च सदन भी कहा जाता है, तो यहाँ पे पूछा जा रहा है राज्यसभा को भंग करने का अधिकार किसे है? तो अस्थायी है तो ये तो भंग होगा नहीं, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, किसी को नहीं। क्वेश्चन नंबर 11,
राज्यसभा के लिए नामित होने वाली पहली फिल्म अभिनेत्री कौन थी? ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है। तो पहली फिल्म अभिनेत्री नरगिस दत्त है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से एक को छोड़कर अन्य राज्यसभा की शक्तियां गलत विकल्प को ढूंढिए। तो गलत विकल्प को ढूंढने के लिए सारे विकल्प को पढ़ना जरूरी है। तो ऑप्शन नंबर ए देख लेते हैं। यह संसद को राज्य सूची के विषय में कानून बनाने का अधिकार दे सकती है, बिल्कुल दे सकती है। आपातकाल की घोषणा को स्वीकृति देती है, देती है। समान विधेयक पर विचार करके उन्हें पारित करती है और धन विधेयक में संशोधन करती है, तो बिल्कुल गलत है। जहां पे भी धन विधेयक में संशोधन की बात हो जाएगा तो कौन करेगा? तो लोकसभा करता है। क्वेश्चन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, प्रश्न पूछकर संकल्प और प्रस्ताव प्रस्तुत करके, बिल्कुल सही है। तो इसका सारे को आंसर सही है और सिर्फ गलत का पूछा जा रहा है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जो कि धन विधेयक में संशोधन लोकसभा करता है, ना कि राज्यसभा। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सा राज्यसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या भेजता है? राज्यसभा की अधिकतम संख्या राज्य से भी आप लोगों को पता चल रहा होगा कि कौन सा भेजता है, तो यूपी, उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 14, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत सारे स्टूडेंट को लगता है किसके द्वारा होता है राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव। तो मैं आपको बताना चाहूंगी, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, विधानसभा के चुने हुए सदस्य द्वारा। जो विधानसभा में चुने हुए सदस्य होते हैं उनके द्वारा राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव होता है। क्वेश्चन नंबर 15, राज्यसभा के सदस्यों के रूप में मनोनीत होने वाली पहली महिला कौन थी? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रुक्मणी देवी अरुणडले। तो रुक्मणी देवी अरुणडले को राज्यसभा के सदस्य के रूप में मनोनीत होने वाली पहली महिला के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन में उत्तर प्रदेश में संसदीय सीटों की संख्या राज्यसभा में कितनी है? जैसा कि उत्तर प्रदेश में मैंने अभी जस्ट बताया था कि सबसे ज्यादा है, तो सबसे ज्यादा में आपको नंबर बताना होगा कितना भेजता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 31। क्वेश्चन नंबर 17, कर्नाटक के संसदीय सीटों की संख्या कितना है? तो 12। क्वेश्चन नंबर 180, सॉरी यहाँ पे 18 नंबर क्वेश्चन है। पश्चिम बंगाल की सीटों की संख्या राज्यसभा में, राज्यसभा की बात किया जा रहा है, तो कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, 16। तमिलनाडु की संसदीय सीटों की संख्या, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 18। क्वेश्चन नंबर 20, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है? भारत का उपराष्ट्रपति, जैसा कि बताया गया है कि राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, तो कौन से अनुच्छेद में इसका जिक्र किया गया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 89। और ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसे भी आप लोग हाईलाइटेड में डाल लेना। क्वेश्चन नंबर 21 की ओर चलते हैं कि महासचिव राज्यसभा की सहायता प्रदान करता है जिसका पद किसके बराबर है? यहाँ महासचिव राज्यसभा को सहायता प्रदान करता है जिसका पद के बारे में बात किया जाए तो किसके बराबर हो जाएगा? तो भारत सरकार के कैबिनेट सचिव की तरह। क्वेश्चन नंबर 22, कौन बिल को राज्यसभा में पारित नहीं किया जा सकता है? राज्यसभा में कौन से बिल को पारित नहीं किया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पूंजी बिल को पारित नहीं किया जा सकता। क्वेश्चन नंबर 23, राज्यसभा अध्यक्ष के रूप में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख किया जाता है? राज्यसभा के अध्यक्ष के रूप में यदि उल्लेख की बात किया जाए तो उपराष्ट्रपति को किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 24, राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं? राज्यसभा के सभापति के बारे में बात किया जाए तो भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, किसी भारतीय राज्यपाल बनने वाली पहली महिला कौन थी? भारत की राज्य की राज्यपाल बनने वाली पहली महिला यदि बात किया जाए तो 25 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सरोजिनी नायडू। क्वेश्चन नंबर 26, जनवरी 2020 तक राज्यसभा में अधिकतम सीटें किस राज्य की थी? तो इसका भी राइट आंसर वही हो जाएगा, यूपी। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से किसके संबंध में राज्यसभा का अनन्य अधिकार होता है? राज्यसभा का अधिकार के बारे में बात किया जा रहा है तो एक नई अखिल भारतीय सेवा के सृजन हेतु संस्कृति संस्तुति करना। क्वेश्चन नंबर 28 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, अखिल भारतीय सेवाओं के निर्माण के लिए कौन उत्तरदायी होता है? अखिल भारतीय सेवाओं, तो ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा अच्छा क्वेश्चन है, तो 28 का राइट आंसर राज्यसभा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29, राज्यसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन है? राज्यसभा का प्रथम अध्यक्ष के बारे में बात किया जाए तो डॉक्टर एस राधाकृष्णन। जी हाँ, डॉक्टर एस राधाकृष्णन राज्यसभा के प्रथम अध्यक्ष है। क्वेश्चन नंबर 30, राज्यसभा के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है? तो सही के बारे राज्यसभा को कभी भंग नहीं किया जा सकता, ये अस्थायी सदस्य है।
31 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि राज्यसभा का विशिष्ट क्षेत्राधिकार क्या होता है। तो 31 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। राज्य सूची के किसी विषय पर संसद को कानून बनाने का प्राधिकृत है। 32 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि निम्नलिखित राष्ट्रपतियों में कौन भारत के राज्यसभा के उपसभापति थे। यहाँ भारत के राज्यसभा के उपराष्ट्रपति कौन थे जो कि राष्ट्रपति भी रह चुके हैं। तो 32 का राइट आंसर प्रतिभा पाटिल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 निम्नलिखित में से कौन सा विधेयक राज्यसभा में प्रथम बार प्रस्तावित नहीं किया गया था। यहाँ पे प्रथम बार प्रस्तावित नहीं किया गया था, तो इसका राइट आंसर धन विधेयक, क्योंकि धन विधेयक लोकसभा में पारित होता है। बार बार मैं बोल रही हूँ क्योंकि ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि लोकसभा और राज्यसभा में थोड़ा बहुत ही अंतर होता है, लेकिन मेन क्वेश्चन जो कि बनते हैं वही सारे पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 राज्यसभा की लोकसभा की समान शक्तियां किस क्षेत्र में है। मतलब कि दोनों की समान शक्तियां की बात किया जा रहा है, तो संविधान में संशोधन करने के विषय में। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 नंबर क्वेश्चन आपसे कहा जा रहा है कि गुजरात में, कर्नाटक में, केरल में और ओडिशा में कितने सदस्यों की संख्या है। तो यहाँ पे देख लेते हैं। गुजरात की बात किया जाए तो 11, केरल कर्नाटक की बात किया जाए तो 12, केरल की बात किया जाए तो 9 और ओडिशा 10। मतलब राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 में राज्यसभा के स्थानों के आवंटन का विवरण कौन से अनुसूची में दिया गया। और ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट किया गया था, तो अनुसूची वाला भी मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को सारा डिटेल बताऊंगी। और ऐसे अनुसूची वाले क्लासेस हो रखे हैं, तो वहां पे तो मैंने बहुत अच्छा से 12 का 12 अनुसूची बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करा। तो यहाँ पे 36 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अनुसूची 4 बताता है राज्यसभा में स्थानों के आवंटन के विवरण के बारे में। धन विधेयक पारित करने के लिए राज्यसभा को कितना समय दिया जाता है। बात किया जा रहा है धन विधेयक, तो राज्यसभा को समय की बात किया जाए तो 14 दिन दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 38 निम्नलिखित में से किसे राज्यसभा में पहले पुनः स्थापित नहीं किया जा सकता है। राज्यसभा में सबसे पहले पुनः स्थापित नहीं किया जा सकता है, तो वही जो बजट वाला वार्षिक वित्तीय विवरण को राज्यसभा में पहले पुनः स्थापित नहीं किया जा सकता। तो आज का क्लास जो कि इम्पोर्टेंट टॉपिक वाला क्लास था, जो कि राज्यसभा से जुड़ा हुआ है, और ये सारे क्लास आपके बिहार दरोगा के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ से ही क्वेश्चन बनते हैं। और यकीन मानो जितना सेशन करवाया जाएगा उसके अंदर से ही आपके सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो प्लीज कंटिन्यू क्लासेस करते जाओ। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करो, शेयर करो और चैनल सब्सक्राइब कर लो। तो ऑल द बेस्ट गाइज।